अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासटेक। और भाई 2020 फाइनली कंप्लीट हो रहा है और 2020 में हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स बने भी, बहुत सारे ब्रांड्स गूगल की रिस्ट्रिक्शन की वजह से पीछे भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि स्लिम एंड स्लीक डिजाइन सुपर एमोलेड डिस्प्ले की तरफ स्विच होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी साल भाई हमने ये देखा कि ओप्पो जो है वो 6 साल पाकिस्तानी मार्केट में कंप्लीट करता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी 6 साल पर नजर डालने वाले ओप्पो के कि भाई ओप्पो ने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल की और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानी अवाम को जो है वो प्रोवाइड की। और साथ ही साथ बात करते हैं कि भाई 2021 में ओप्पो क्या प्लान लेके आ रहा है और कुछ सजेशन भी मेरे इस वीडियो में। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आप में से बहुत सारे दोस्त अगर ओप्पो को कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, 2020 की बात की जाए तो हमें बहुत सी कंपनीज जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं और बहुत सी कंपनीज जो है पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ओप्पो एक ऐसी कंपनी है जिसने इस साल भाई स्लिम और स्लीक डिजाइन और रिफ्रेश रेट को जो है वो कैप्चर रखा और अपनी ज्यादातर सीरीज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन उससे पहले कि हम 2020 को डिस्कस करें, हम बात करते हैं 2014 की, जब ओप्पो पाकिस्तान में ऑफिशियली प्रिंसिपल एंड से लॉन्च होता है। मतलब प्रिंसिपल खुद इन्वॉल्व होता है क्योंकि उस टाइम ज्यादा कंपटीशन नहीं था और कुछ ही ब्रांड्स काम कर रहे थे, वो भी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिसकी वजह से आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देखने को नहीं मिलती थी। और 2014 में अपने ओप्पो 2 फोन लेके आया और उस टाइम हम देख रहे होते थे कि भाई ये ड्यूरेबल फोन है, मतलब हथौड़ी मार के भी दिखा रहे होते थे, फेंक के भी दिखा रहे होते थे। एक R1001 मॉडल था और एक ओप्पो फाइंड 7 सीरीज का एक फोन था, नई टेक्नोलॉजी लेके आया। और वहीं उस टाइम की अगर बात कर ली जाए तो बहुत सारे बायर रीफर फोन या विदाउट वारंटी फोन या स्मगल्ड फोन बाय कर रहे होते थे। और ओप्पो एक ऐसा ब्रांड था जो कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा होता था। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर आपको देखने को मिलते थे इनके क्लेम सेंटर और आफ्टर सेल सर्विसेज विद इन आवर्स आपको देखने को मिलती थी। मतलब अगर छोटा मोटा फॉल्ट है तो एक आधे घंटे में जो है वो रिपेयर हो जाता था, और अगर पार्ट रिप्लेसमेंट थी तो आपको 1-1.5 दिन के अंदर वो रिप्लेसमेंट भी देखने को मिलती थी। आपको इजी टू एक्सेस आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिलती थी। लेकिन एक रियलिटी और भी है, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जब प्रिंसिपल खुद इन्वॉल्व हुआ तो भाई यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिली, खास करके जितने भी टीनेजर्स थे। आपने देखे होंगे कि जब भी आप ऑफलाइन मार्केट में जाते थे आपको एक मार्केट में ओप्पो की शर्ट पहने हुए बहुत सारे लड़के देखने को मिलते थे। इनकी एडवर्टीजमेंट जो थी इंप्लीमेंट, वो काफी बेटर लगा मुझे। और साथ के साथ मार्केटिंग टीम को हायर किया, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी क्रिएट की गई ओप्पो मोबाइल की तरफ से और एक ट्रेंड सेटर रहा। और उसी तरीके से ऑफलाइन मार्केट के जो दुकानदार थे उन पर भी ओप्पो ने अपना ब्रांड इंप्लीमेंट या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जहां पर आपको आप अगर देखेंगे आप तो आपको गली के पीसीओ में भी ओप्पो का कोई ना कोई काउंटर मिल जाता है। लेकिन आप किसी भी बड़ी मार्केट में जाते हैं तो आपको ज्यादातर दुकानें जो है ओप्पो मोबाइल की बनी हुई मिलती हैं। एक पैटर्न सेट आउट किया, उसके बाद बहुत सारे ब्रांड उस तरफ आ गए, लेकिन ओप्पो एक ट्रेंड सेटर रहा है पाकिस्तानी मार्केट का और इसमें कोई शक भी नहीं है। और एक टर्निंग पॉइंट ओप्पो के लिए ऐसा रहा है, एक फोन की सेल ओप्पो को अनएक्सपेक्टेडली मिली, जिसके बाद ओप्पो जो है पाकिस्तानी मार्केट में बिल्कुल बूस्ट कर जाता है। वो है ओप्पो A37। उस टाइम के हिसाब से वो एक पहला ऐसा फोन था जो कि सबसे कम प्राइस में, सबसे छोटे साइज में और सबसे ड्यूरेबल फोन निकल कर आता है। और पाकिस्तान की मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं, जितने भी घर यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर घर में एक A37 जरूर चलता रहा, जिसके बाद ओप्पो का ब्रांड इमेज और ज्यादा ऊपर चला जाता है अगर हम देखें पास्ट फ्यू ईयर्स को। उसके बाद भाई ओप्पो एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी को फौरन से पहले इंप्लीमेंट करती है और फौरन से पहले चेंज करती है, यूजर का एक्सपीरियंस भी इनहेंस करती है। हमने देखा कि ओप्पो ने जब अपनी F सीरीज को लॉन्च किया, वहां पर सेल्फी का जो एक्सपीरियंस है यूजर का वो काफी ज्यादा एनहेंस किया और सेल्फी कैमरास की जो मेगापिक्सल्स हैं उनको भी बढ़ाया गया और साथ के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ाया गया। लेकिन स्टिल ओप्पो उस टाइम भी जो है ना वो स्लिम एंड स्लीक डिजाइन को ही कंसीडर करता रहा है और काफी ड्यूरेबल डिजाइन थे भाई उस टाइम के हिसाब से। लेकिन ओप्पो F3 सीरीज ऐसी थी, F3 प्लस, जहां पर आपको फ्रंट साइड पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियल बॉक्स पैक वो वायद ऐसी सीरीज थी जो सबसे पहले डुअल कैमरा सेटअप में आई, जिसने आपका एक्सपीरियंस क्या, मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं खुद भी F3 प्लस चलाता रहा हूं, काफी ज्यादा एनहेंस किया, जहां पर बैटरी बैकअप भी ऐसा देखने को मिलता था, स्लिम डिजाइन देखने को मिलता था और खास करके जिनको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए होती थी वो ओप्पो की तरफ जाते थे। उसके बाद भाई हमने देखा कि ओप्पो बहुत जल्दी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी इनहेंस करता रहा। अपनी F सीरीज के अंदर हमने देखा कि वहां पर हमें 20 वॉट की वूक फ्लैश चार्जिंग और साथ के साथ AI कैमरास की इनहेंसमेंट देखने को मिली। और जब ये नॉच डिस्प्ले चले तो ओप्पो की तरफ से फॉरन से इंप्लीमेंट होता हुआ मिला, चाहे वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो, चाहे वो नॉच डिस्प्ले हो, चाहे वो बेजल लेस एक्सपीरियंस हो। और 2018 में ओप्पो अपनी फाइंड X सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट में लेके आता है फाइंड X के थ्रू, जहां पर स्लाइडर फोन था और आपको एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल रही थी, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस, टॉप ऑफ द लाइन कैमरा देखने को मिल रहा था। ऑल्दो उसी साल ही ओप्पो लेके आता है भाई पाकिस्तानी मार्केट में अपनी रेनो सीरीज। अब रेनो सीरीज के जो सबसे पहले मॉडल थे मेरे आइडियल डिजाइन थे भाई।
बिकॉज उस टाइम जितनी भी कंपनीज थी, या तो वो मोटराइज पॉपअप कैमरा प्रोवाइड कर रही थी या तो आपको किसी और तरीके से प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन ओप्पो ने शार्क फिन कैमरा इंट्रोड्यूस करवा के एक यूनिक डिजाइन का जो कैटेगरी थी वो अपने नाम की। और ओप्पो रेनो सीरीज का डिजाइन सच में आज भी अगर देखा जाए तो काफी प्रीमियम डिजाइन था, एक बिल्कुल हटके था। सेलफोन से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कभी ऐसे शार्क निकलेगी और वो एक कैमरा निकलेगा। नो डाउट काफी बेटर वहां पर एक्सपीरियंस रहा मेरा ओप्पो रेनो सीरीज से, और अब भी मैं कहूंगा कि यार वो डिजाइन ओप्पो को चाहिए कि दोबारा से रिपीट करे। काफी बेटर और काफी खूबसूरत डिजाइन निकल कर आता है। फिर अपनी R17 सीरीज से भी एंट्री की, लेकिन जो रेनो सीरीज थी पर्सनली मुझे वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। और जब वो लॉन्च हुई थी तब भी मैंने बताया था कि ओप्पो रेनो सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी जो कि ओप्पो को रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तानी मार्केट में। तो भाई वही हुआ कि ओप्पो रेनो 3 और ओप्पो रेनो 3 प्रो को भी लॉन्च किया गया, और साथ इस साल हमने देखा कि रेनो सीरीज के भी 2 वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फ्लैगशिप सीरीज में, मतलब 2 लाख की रेंज में ओप्पो एंट्री करता है अपने फाइंड X2 प्रो के साथ। अब मैं ये कहूंगा कि भाई अगर पाकिस्तानी मार्केट के अगर रियल फैक्ट्स की बात की जाए तो वो वाहिद फोन था जो कि स्नैपड्रैगन 865 सेरामिक बिल्ड क्वालिटी, पेरिस्कोपिक लेंस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एक प्रीमियम आपको सारे वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था जो कि एक फ्लैगशिप सीरीज से आप एक्सपेक्ट करते हैं। और 12 GB रैम स्नैपड्रैगन 865 के साथ वो पहला मॉडल था पाकिस्तानी मार्केट में जो कि 5 GB था और डुअल सिम भी था, जिसको मैं अपने स्मार्टफोन अवार्ड फ्लैगशिप सीरीज 2020 में भी जो है इंक्लूड करने वाला हूं। उसकी बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। नो डाउट ओप्पो काफी ज्यादा अच्छे इंप्लीमेंट कर रहा था, और वहां पर फास्टेस्ट चार्जिंग ऑफ द वर्ल्ड भी 65 वॉट पाकिस्तानी मार्केट में हमें फाइंड एक्स सीरीज में देखने को मिली ओप्पो की तरफ से। लेकिन वही चार्जिंग इस साल हमें ओप्पो रेनो 4 प्रो में वही टेक्नोलॉजी देखने को मिली, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3D कर्व डिस्प्ले और आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और 65 वॉट की चार्जिंग, एक डिजाइन भी काफी प्रीमियम। और हाँ, जब बल्कि फोन्स बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे थे, वहीं ओप्पो जो है वो आपको स्लिम डिजाइन 7.48 mm 165 ग्राम के वेट के ज्यादातर फोन इस साल लॉन्च किए गए ओप्पो की तरफ से। वहीं हमने ये चेंजिंग भी देखी कि ओप्पो ने भाई अपनी एफ सीरीज को बहुत जल्दी चेंज किया, जहां पर हमें एफ सीरीज आज से 1.5 से 2 साल पहले हमें आईपीएस पैनल में देखने को मिल रही थी, वहीं पर अब हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं। F15 में भी हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिला, F17 में भी, और साथ के साथ F17 जो सिंपल लॉन्च किया गया है उसमें हमने बिल्ड क्वालिटी को भी नोटिस किया कि भाई एकदम जो है वो स्ट्रेटेजी को चेंज किया गया, जहां पर लेदर बिल्ड क्वालिटी, एक अच्छा डिजाइन और एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और डिजाइन जो है लॉन्च किया गया, और उन्हीं ऑडियंस को टारगेट किया गया जो कि सुपर एमोलेड जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस साल हमने देखा कि बहुत सारी चीजों को ओप्पो ने रैंडमली बहुत जल्दी चेंज किया मार्केट में। रेनो सीरीज के भी 2 जो है वो सीरीज लॉन्च की गई, मतलब 2 मॉडल्स लॉन्च किए गए, रेनो 3 सीरीज और रेनो 4 सीरीज को। एफ सीरीज में भी हमें 2 इस दफा जो है वेरिएंट्स या 2 मॉडल्स देखने को मिले। और इसी साल ओप्पो ने इनोडेक में हमें इन्वाइट भी किया था, और हमने देखा कि ओप्पो ने एक कॉन्सेप्ट फोन ओप्पो X 2021 को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बिल्कुल ब्लोन आउट कर देता मार्केट को। मतलब हम ख्वाबों में सोचते थे कि भाई ऐसा भी फोन हो सकता है, तो ओप्पो ने दिखा दिया कि भाई हम जो है वो टेक्नोलॉजी पर, हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। और इस साल हमने ओप्पो का जो UI है कलर ऑपरेटिंग 7 को भी अपडेट होता हुआ देखा, जहां पर बहुत सारे दोस्तों का गिला होता था कि भाई हमें अपडेट नहीं मिलती ओप्पो के फोन में। तो ओप्पो के मिड रेंज या मिड प्रीमियम रेंज के बहुत सारे फोन में हमें कलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपडेट है वो देखने को मिली, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस को एनहांस करती है, और जो कि कार्टूनिश लुक वाला हमारा गिला था वो ओप्पो ने अपनी UI में कंप्लीट किया। तो 2020 तक ओप्पो जो है पाकिस्तान का वो एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई वो टॉप 3 सेलिंग ब्रांड्स में से एक ब्रांड निकल कर आता है ओप्पो। बिकॉज हर रेंज के अंदर देखा जाए तो मिड रेंज, मिड प्रीमियम रेंज और फ्लैगशिप सीरीज में ओप्पो अब बिल्कुल खुल के खेल रहा है, और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ऑल्दो मैं प्राइसेस की बात नहीं करता, हर यूजर का एक अपना इंटरफेस है और अपनी फैन फॉलोइंग है ब्रांड की, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई 2020 तक ओप्पो ने पाकिस्तानी मार्केट में काफी हद तक मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक अच्छा इंप्लीमेंट भी किया, और मार्केट शेयर भी मेरा अंदाजा है कि भाई 35 से 40% जो है वो ओप्पो लेके जाता है, और ऑफलाइन मार्केट की जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब बात करते हैं कि भाई 2021 की मेरी एक्सपेक्टेशन ओप्पो से बहुत ज्यादा है भाई, बिकॉज ओप्पो की एक कैटेगरी जो है वो मुझे मिसिंग नजर आती है, वो रियलिटी है। वो रियलिटी क्या है कि भाई ओप्पो गेमिंग फोन लॉन्च करे, क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी ग्रो कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेमिंग कंसिडर जो टेकी पीपल्स हैं वो ज्यादातर गेमिंग से ही फोन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, प्रोसेसर से। तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा ओप्पो को कि भाई पाकिस्तानी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, आपको गेमिंग फोन को भी कंसीडर करना चाहिए, जैसा कि आपका सब ब्रांड रियलमी कंसीडर करता रहा है। लेकिन आपको भी चाहिए कि भाई कोई गेमिंग कम्युनिटी के लिए भी काम किया जाए, कोई गेमिंग फोन मिड रेंज सेगमेंट, मिड प्रीमियम रेंज सेगमेंट में भी लॉन्च किया जाए, ताकि जो ओप्पो के फैंस हैं वो गेमिंग के साथ गेमिंग फोन्स को भी यूज करके ओप्पो का जो ब्रांड फॉलोइंग है उसको बढ़ा सकें और एक्सपीरियंस कर सकें कि ओप्पो की डिवाइस कैसी है कैसी नहीं। अब उम्मीद करता हूं कि ओप्पो इस इंप्लीमेंट को
बिल्कुल पॉजिटिव लेगा और नेक्स्ट ईयर 2021 में हमें बहुत से अच्छे इंप्लीमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में मेड इन पाकिस्तान या असेंबल इन पाकिस्तान वाले फोन भी जो आने वाले हैं, और मुझे ये लगता है कि ओप्पो भी इस चीज पर इंप्लीमेंट कर रहा होगा, बिकॉज जो टैक्सेशन के इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मार्केट है बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, ऐसा ऐसा स्मार्टफोन यूजर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसी तरीके से ओप्पो को भी चाहिए कि भैया पाकिस्तानी मार्केट में अपनी इंडस्ट्री लगाए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाए और भी इनोवेशन पाकिस्तानी मार्केट में लेके आए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मार सकते पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।